तो प्यारे दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल NTQ टेप रिकॉर्डर लवर म्यूजियम में। तो दोस्तों, आज मेरे पास एक बहुत ही शानदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब नेशनल पैनासोनिक RS 466 ST मॉडल आया हुआ दोस्तों। तो दोस्तों, आप सब दोस्तों की बहुत टाइम से फरमाइश थी कि मैं इस मॉडल में रिकॉर्डिंग कैसे होती है, वॉइस रिकॉर्डिंग या रेडियो से ऑडियो कैसेट में सॉन्ग की रिकॉर्डिंग। तो दोस्तों, आप चाहते थे कि मैं इसका वीडियो बनाऊं और आपको वीडियो शेयर करूं। तो दोस्तों, तो आज बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि आज जो मैंने आपसे वादा किया था कि मैं ज़रूर आपके लिए एक दिन इस नेशनल पैनासोनिक 466 मॉडल का रिकॉर्डिंग टेस्टिंग वीडियो ज़रूर डालूँगा। तो दोस्तों, आज वही दिन है। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं। इसमें हमारे इस नेशनल पैनासोनिक, जो कि दोस्तों मेड इन जापान है, और दोस्तों ये लगभग जो है 80-82 का सेट है। 1980-82 का मॉडल है ये। लगभग 40-45 साल का ये हो चुका है दोस्तों। लेकिन इसकी कंडीशन देखी जाए तो बहुत ही अच्छी है कंडीशन, बहुत ही मजबूत कंडीशन में है ये। और इसकी जो साउंड क्वालिटी है, जो इसका परफॉर्मेंस है, ये दोस्तों अभी भी इसका बरकरार है। जैसा ये नए में होता था बिल्कुल वैसे ही है अभी भी। तो चलिए थोड़ा सा मैं आपको पहले साउंड इसका टेस्ट करके दिखाता हूँ, सुनाता हूँ, और उसके बाद दोस्तों हम इसकी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग टेस्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग जो कि आप सब की फरमाइश थी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको कुछ सॉन्ग चेक करवा लेता हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि आप जानते ही हैं ज़्यादा देर हम सॉन्ग नहीं बजा सकते, कॉपीराइट का इशू होता है। तो मैं आपको कुछ सेकंडों का कुछ कट्स में सुनाऊंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए। इतना फिदा है मैंने हस्ती मिटाई है। तो आपने सुना होगा दोस्तों, साउंड इसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही स्वीट है, बहुत ही आप जिसे लाजवाब कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों समझदार को इशारा काफ़ी होता है। तो साउंड क्वालिटी तो दोस्तों 1 मिनट में ही पता लग जाती है, 1 मिनट कुछ सेकंडों में ही पता लग जाती है। तो मैं आपको फिर से सुनाता हूँ, क्योंकि दोस्तों मुझे डर है ज़्यादा हम बजाएंगे तो कॉपीराइट का इशू हो जाता है। तो अगर आपको इसमें और भी अगर पूरे सॉन्ग सुनने हैं तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। तो उस पर मैं आपको जो है पूरे इसमें सॉन्ग बजाकर आपको सुनाऊंगा। तो मैं एक और आपको साउंड टेस्टिंग तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। मुझको है क्या आपको वाकई इस नेशनल पैनासोनिक जो कि 466 मॉडल है, क्या इसकी आवाज़ आपको वाकई अच्छी लगी कि नहीं लगी, और कैसी लगी, तो बताइएगा ज़रूर। तो चलिए दोस्तों, अब हम अपने रिकॉर्डिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो मैं सबसे पहले दोस्तों
रिकॉर्डिंग के लिए जो है एक अलग सी कैसेट ढूंढूंगा जिससे, क्योंकि दोस्तों रिकॉर्डिंग तो हम किसी में भी कर सकते हैं, किसी भी कैसेट में रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर जिसमें पहले से ही सॉन्ग हो, अगर हम उसमें रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो सॉन्ग चला जाएगा। तो मैं नहीं चाहता कि कोई कैसेट, जो कि आप जानते हैं दोस्तों अब कैसेटें बनना बंद हो गई है, जो उस ज़माने में 90 के दशक में बने थे वही कैसेटें अभी हमारे पास घूमती रहती हैं इधर उधर। तो अब नई तो बनती नहीं, इसलिए हम इनको ख़राब नहीं कर सकते। तो चलिए हम ये आज इसमें सोनी HF जो कि दोस्तों 90 मिनट की है, इसमें जो है ये स्पेशल जो है ये रिकॉर्डिंग, वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए होती थी दोस्तों। तो चलिए मैं इसे रिवाइंड कर लेता हूँ सबसे पहले। सबसे पहले मैं रिवाइंड हमने कर ली है कैसेट को। अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्ले का बटन है, ये रिकॉर्डिंग का बटन है, तो दोनों को एक साथ दबाना है हमें। फिर देखते हैं कि इसकी वॉइस रिकॉर्डिंग कैसी क्वालिटी में ये करता है। हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो इंडिकेटर मीटर है ये मेरी आवाज़ पर थिरक रहा है। जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये उसी तरह से थिरक रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि ये रिकॉर्डिंग जो है बहुत ही अच्छी कर रहा है, बहुत ही परफेक्ट कर रहा है। और इस टैप रिकॉर्डर में किसी भी तरह की कोई खराबी या कोई कमी नहीं है। ये बिल्कुल पूरे अपने फॉर्म पर है, जैसा ये कंपनी से बन के आया था, जैसा ये न्यू ब्रांड में होता है, ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में है। तो ये मैंने थोड़ी सी अपनी आवाज़ भरी। अब हम इसको रेडियो पर कर देते हैं दोस्तों। तो इसके बाद जो है ये रेडियो की भी आवाज़ करने चाहिए। ये देखिए ये रेडियो पर मैंने किया, क्योंकि वॉल्यूम कम था तो मैंने वॉल्यूम इसका खोल दिया है थोड़ा। दोस्तों इस समय यहाँ पर मेरी लाइटें कुछ ज़्यादा जल रही है, तो मैं थोड़ी सी लाइट बंद कर लेता हूँ। रेडियो टून करना है जब भी तो आप ज़्यादा लाइटें नहीं जला सकते। अगर आप ज़्यादा लाइटें जलाएंगे तो रेडियो के जो सिग्नल है वो तितर बितर हो जाते हैं। तो थोड़ा सा मैं एंटीना भी खोल देता हूँ इसका। तो माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इस समय जो है हमारे यहाँ शायद रेडियो के सिग्नल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ अक्सर जो है हमारे टावर की लाइट चली जाती है, तो उस वजह से रेडियो सिग्नल जो है नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि रेडियो में कोई कमी है, रेडियो में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल रेडियो बिल्कुल ओके है। तो चलिए अब मेरे हिसाब से रिकॉर्डिंग इसमें जो हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो रेडियो की रिकॉर्डिंग है, वो काफ़ी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे स्टॉप कर लेते हैं और इसके बाद जो है हम इसे रिवाइंड करके सुनते हैं। तो मैं यहाँ से स्टॉप कर लेता हूँ, आप देख पा रहे होंगे। तो ये रिकॉर्डिंग का बटन भी ऊपर आ गया है। तो यहाँ से मैं अब रिवाइंड करूँगा
क्योंकि रिकॉर्डिंग काफ़ी लंबी हो चली है दोस्तों। तो मैं इसे प्ले कर लेता हूँ। रिवाइंड हो चुका है, तो मैं आपको एक बार दिखा दूँ, हमने पूरी की पूरी कैसेट रिवाइंड कर ली है। तो अब हम इसकी जो है रिकॉर्डिंग देखते हैं। हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो दोस्तों आप देख पा रहे होंगे। तो दोस्तों आपने गौर से सुनना, इस समय मैंने पॉज करके रखा है। तो इसकी रिकॉर्डिंग की क्वालिटी कैसी है, वॉइस रिकॉर्डिंग की क्वालिटी कैसी है, मेरे हिसाब से तो दोस्तों सुपर से भी सुपर है ये। तो चलिए आप खुद सुनना ध्यान से। यहाँ पर जो इंडिकेटर मीटर है ये मेरी आवाज़ पर थिरक रहा है। जैसे जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये उसी तरह से थिरक रहा है, आप देख पा रहे होंगे। तो इसका मतलब है कि ये रिकॉर्डिंग जो है बहुत ही अच्छी कर रहा है, बहुत ही परफेक्ट कर रहा है। और इस टेप रिकॉर्डर में किसी भी तरह की कोई खराबी या कोई कमी नहीं है। ये बिल्कुल पूरे अपने फॉर्म पर है, जैसा ये कंपनी से बन के आया था, जैसा ये न्यू ब्रांड में होता है, ये बिल्कुल वैसे ही फॉर्म में है। तो ये मैंने थोड़ी सी अपनी आवाज़ भरी। अब हम इसको रेडियो पर कर देते हैं दोस्तों। तो इसके बाद जो है ये रेडियो की भी आवाज़ करने से माफ़ कीजिएगा दोस्तों, इस समय जो है हमारे यहाँ शायद रेडियो के सिग्नल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ अक्सर जो है हमारे टावर की लाइट चली जाती है, तो उस वजह से रेडियो सिग्नल जो है नहीं आता है। तो ऐसा नहीं है कि रेडियो में कोई कमी है, रेडियो में कोई कमी नहीं है, बिल्कुल रेडियो बिल्कुल ओके है। तो चलिए अब मेरे हिसाब से रिकॉर्डिंग इसमें जो हमारी वॉइस रिकॉर्डिंग है, जो रेडियो की रिकॉर्डिंग है, वो काफ़ी हो चुकी है। तो चलिए अब हम इसे स्टॉप कर लेते हैं और इसके बाद जो है हम इसे रिवाइंड करके सुनते हैं। तो मैं यहाँ से स्टॉप कर ले। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सबको हमारे इस नायाब मॉडल की रिकॉर्डिंग जो अभी अभी हमने सुनी वो आपको बहुत पसंद आई होगी। तो चलिए मैं दोबारा से दूसरी रिकॉर्डिंग के लिए जो है इस कैसेट को रिवाइंड कर लेता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं एक बार फिर से आपको दिखा दूँ, हमने इसमें सोनी की ब्लैंक कैसेट डाली है दोस्तों। तो चलिए, वैसे तो आप किसी भी कंपनी की ऑडियो कैसेट पर रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसी कैसेट को चूज़ किया है ताकि बाकी कैसेटें ख़राब ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जिसमें सॉन्ग भरे वो कैसेट ख़राब हो जाए।
तो ये देखिए, मैं इसका जो है ये प्ले और रिकॉर्डिंग आप देख पा रहे होंगे, इन दोनों को एक साथ दबाना है। तो ये देखिए, ये मैंने दबाया, तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मीटर शो कर रहा है। देखिए इंडिकेटर मीटर, देखिए जिस तरह जितनी मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो रही है, तो उसी तरह से ये मीटर देखिए यहाँ पर हरकत कर रहा है। तो ये था इसका सबसे बड़ा सबूत कि ये रिकॉर्डिंग अभी भी बराबर कर रहा है दोस्तों। तो चलिए, हेलो हेलो, माइक चेक, माइक चेक, हेलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। करते हैं हम भी तुमसे प्यार, कर लिया प्यार का इकरार, अब तुम ही कहो हम कैसे जिए बिन तेरे यार, करते हैं हम भी तुमसे प्यार। हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3, माइक चेक, माइक चेक। तो दोस्तों चलिए, मेरे ख्याल से 1-1.5 मीटर हम 1-1.5 मिनट हमने रिकॉर्डिंग कर ली है। तो ये अब मैंने स्टॉप कर लिए हैं, इसके दोनों बटन ऊपर आ चुके हैं। तो चलिए अब मैं इसे रिवाइंड कर लेता हूं दोस्तों। तो ये मैंने रिवाइंड कर रहा हूं, तो ये दोस्तों रिवाइंड हो चुका है। तो मैं आपको एक बार कैसेट दिखा दूं, तो यही दोस्तों देखिए मैंने रिवाइंड भी कर ली है। तो अब हम इसको प्ले करते हैं। तो अभी जो मैंने आपसे बात की या छोटा सा जो मैंने सॉन्ग गाने का प्रयास किया है, वो भी इसमें रिकॉर्डिंग हो चुका है। तो इसी तरह आप भी अपनी वॉइस को रिकॉर्डिंग कर सकते हो दोस्तों, क्योंकि शुरू में थोड़ी सी। तो अब आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये दोस्तों मैंने अभी पाउज किया है आवाज़, ये देखिए जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूँ ये मीटर शो कर रहा है। देखिए इंडिकेटर मीटर, देखिए जिस तरह जितनी मेरी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा हो रही है, तो उसी तरह से ये मीटर देखिए यहाँ पर हरकत कर रहा है। तो ये था इसका सबसे बड़ा सबूत कि ये रिकॉर्डिंग अभी भी बराबर कर रहा है दोस्तों। तो चलिए, हेलो हेलो, माइक चेक, माइक चेक, हेलो 1 2 3 1 2 3 1 2 3। करते हैं हम भी तुमसे प्यार, कर लिया प्यार का इकरार, अब तुम ही कहो हम कैसे जिए बिन तेरे यार, करते हैं हम भी तुमसे प्यार। हेलो हेलो 1 2 3 1 2 3, माइक चेक, माइक चेक। तो दोस्तों चलिए, मेरे ख्याल से 1-1.5 मीटर हम 1-1.5 मिनट हमने रिकॉर्डिंग कर। हेलो हेलो। तो ये दोस्तों हमने इसमें टिप में कैसेट भी सुना, सॉन्ग भी सुने, नए भी सुने, पुराने भी सुने, और दोस्तों इसमें मैंने आपको अपनी वॉइस को रिकॉर्डिंग भी करके सुनाई। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस टेप रिकॉर्डर के बारे में, जो कि दोस्तों आप इसे विंटेज भी बोल सकते हैं, एंटीक्यू भी बोल सकते हैं, और ये बहुत ही लाजवाब चीज़ है दोस्तों। इस मॉडल की बहुत ही डिमांड है, बहुत ज़्यादा लोग इसको पसंद करते हैं, इसको हम बहुत तलाश करते हैं, ये बहुत ही कम देखने को मिलता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा हम इसकी रेडियो टेस्टिंग भी कर लेते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ा सा पहले लाइट को बंद करना होगा। तो मैंने लाइट कर दी है बंद दोस्तों। तो थोड़ा अब मैं इसका एंटीना भी थोड़ा सा खींच लेता हूँ, जो कि लगभग इसका 1.5 मीटर का एंटीना है दोस्तों। काफ़ी लंबा एंटीना है इसमें, क्योंकि इससे जो है इसको तरह तरह की रेडियो फ्रिक्वेंसी कैच करने में मदद मिलती है, लंबा एंटीना होने के कारण, और काफ़ी मोटा और काफ़ी मजबूत भी है इसका एंटीना। तो चलिए मैं इसमें अब सबसे पहले टेप से रेडियो में कर लेता हूँ। साउंड कुछ ज़्यादा था दोस्तों, तो
ये सबसे पहले दोस्तों इसका मीडियम वेव है ये, क्योंकि मीडियम वेव हमारे यहाँ आता नहीं है दोस्तों, क्योंकि मैं हिमाचल में रहता हूँ तो यहाँ पर हमारे यहाँ मीडियम वेव नहीं चलता है। तो फिर भी थोड़ा सा हम ट्यून कर लेते हैं, तो शायद कोई एक आधा कोई चैनल कैच कर ले मीडियम वेव में। तो इस टाइम दोस्तों हम मीडियम वेव को चेक कर रहे हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ हमारे यहाँ मीडियम वेव नहीं बजता है, क्योंकि हिमाचल में इसकी फैसिलिटी नहीं है मीडियम वेव की। तो अभी हम इसके शॉर्ट वेव 1 पर चले जाते हैं दोस्तों। शॉर्ट वेव 1 भी हमारे यहाँ नहीं आता है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से बैंड हमारे यहाँ चलते हैं, तो अभी पता लग जाएगा आपको। तो ये इस टाइम दोस्तों मैंने आपको दिखाने के लिए शॉर्ट वेव 1 लगाया था पहले, अब हमने शॉर्ट वेव 2 पर जो है इसका बैंड रखा है, सिलेक्ट किया है। तो चलिए आज अभी हम शॉर्ट वेव 2 को जो है ट्यून करते हैं। शॉर्ट वेव 2 दोस्तों इस वक्त तो यहाँ पर शॉर्ट वेव 2 भी नहीं आ रहा है। तो चलिए अभी मैंने शॉर्ट वेव 3 पे सिलेक्ट किया है इसका बैंड, तो यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं। तो शॉर्ट वेव 3 में जो है ये देखिए कुछ चैनल आ रहे हैं। शॉर्ट वेव 3 है दोस्तों। तो दोस्तों मैं लाइट को जला लेता हूँ। तो दोस्तों हमारे यहाँ मीडियम वेव तो नहीं चलता है, परंतु शॉर्ट वेव 1, शॉर्ट वेव 2, शॉर्ट वेव 3 ये तीनों चैनल हमारे यहाँ बहुत अच्छे से आता है, बहुत अच्छे से पकड़ता है। और ये भी पकड़ रहा है, क्योंकि दोस्तों इस समय जो है न पकड़ने का कारण क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। कि आप हमारी घड़ी देखिए, घड़ी में जो है इस समय दिन के 2 बज रहे हैं। तो इस वक्त जो है लगभग आधे से ज़्यादा रेडियो स्टेशन जो है बंद होते हैं। तो इस कारण जो है आप इसमें जो है शॉर्ट वेव रेडियो की ट्यूनिंग नहीं सुन पाए। तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि समय इस टाइम गलत है। अगर हम सुबह के वक्त और शाम के वक्त अगर शॉर्ट वेव को ट्यून करते हैं तो लगभग जो है बहुत सारे चैनल जो है इस टेप रिकॉर्डर में पकड़ता है ये। तो चलिए दोस्तों अब आपसे विदा लेने का समय है। तो क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारा मॉडल जो कि दोस्तों आप इसे विंटेज एंटीक्यू कह सकते हैं, लगभग 50 साल पुराना सेट है दोस्तों, जिसकी कंडीशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। हमने इसमें कैसेट भी बजाया, हमने कैसेट में रिकॉर्डिंग भी की, रेडियो भी टेस्ट किया। तो दोस्तों मैंने इसको आपको चारों तरफ से, हर तरफ से दिखाया भी। तो चलिए दोस्तों, अगर आप में से किसी मेरे दोस्त, किसी मेरे भाई या किसी मेरे ख़ास मित्र को अगर इस सेट की ज़रूरत है तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। और
कोरियर के थ्रू आप हमसे इस सेट को जो है मंगा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन मैं रेट बताता नहीं हूँ दोस्तों।